हम भी कभी आपके दिल में रहते थे। हम चमार जाति से हैं अथवा कांग्रेस पार्टी से हैं, इतनी तकलीफ क्यों? मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। हम अपने दर्शकों को ये कहना चाहते हैं, बिल्कुल राजेश राम जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हीं की स्टाइल में हम भी कभी आपके दिल में रहते थे। हम बिहारी सुल्तान चैनल हैं अथवा कांग्रेस पार्टी का न्यूज बनाते हैं। आप नीचे सब्सक्राइब के बटन क्यों नहीं दबाते? काले रंग में लिखा हुआ है। आप सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए। हम फेसबुक पेज पर भी आते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने बिहार के अंदर वह नया जलवा कायम किया है जिसमें युवा तो सड़कों पर हैं ही। राजेश राम जो कुटुंबा के विधायक हैं वो बोलने लग गए हैं। कहा जाता है, जनता कह रही है, तोता मिर्ची खा गया। जी हां दोस्तों, राजेश राम बोलते हैं। उनके पिताजी कांग्रेस के शासन काल में स्वास्थ्य मंत्री होते थे, दिलकेश्वर राम। उनके वो पुत्र है राजेश राम, जो वर्तमान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और भावुक अपील करते हैं कि लोग इसलिए मेरे से जलन करते हैं, हम चमार जाति से हैं। वो ये कहते हैं, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से SC ST OBC की हिस्सेदारी देती रही है, अब सत्ता देने वाली है। लोगों को तकलीफ शुरू हो गई। लोग जो है प्रताड़ित करते हैं, लोग हमें निशाने पर लेते हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे, भूमिहार जाति से थे, दबंग थे, तो कोई तकलीफ नहीं। हम चमार जाति से हैं तो इतनी तकलीफ। हम आपको बता देना चाहते हैं, 5.25% यानी 5.25 चमार जाति की संख्या है बिहार में। और SC ST OBC को साधने के लिए राजेश राम निकल चुके हैं, भावुक अपील करते हैं। कांग्रेस की इसी बढ़त के वजह से तेजस्वी यादव अब 1 सीट से नहीं बल्कि 2 सीट से चुनाव लड़ेंगे। राघोपुर उनकी सीट है और दूसरी सीट होगी उनकी फुलपरास, क्योंकि तेजस्वी यादव इस बात से डर गए हैं कि कांग्रेस जिस तरह से बढ़ रही है और कांग्रेस की नीतियां हैं कि अगर डॉक्टर कन्हैया कुमार CM नहीं बने तो कम से कम नेता प्रतिपक्ष तो बना ही देंगे बिहार असेंबली में। आज की तारीख में कांग्रेस के पास बोलने के लिए शब्द है। आपको बता दें, जो लेटेस्ट न्यूज है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और सीतारामैया जो है कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपनी असेंबली से पूर्ण बहुमत से एक बिल पास कर दिया कि दिल्ली जो है वक्फ बोर्ड का जो बिल पास कर रही है, यानी जो वक्फ बोर्ड बिल है वह असंवैधानिक है। कर्नाटक विधानसभा ने उसको असंवैधानिक मुहर लगा दिया। इससे कांग्रेस ये कह सकती है, अल्पसंख्यकों के बीच में जाकर जहां हमारी सरकार थी वहां वक्फ बोर्ड बिल को हमने असंवैधानिक करार कर दिया, कर्नाटक में यह बिल लागू नहीं होगी। अब नीतीश कुमार की भी सरकार है बिहार में और कहते हैं हम अल्पसंख्यकों के साथ हैं, हम सेकुलर हैं। तो सेकुलर यानी अल्पसंख्यक उनसे सवाल करेंगे कि कांग्रेस ने जहां उनकी शासन थी, सत्ता थी, वहां तो उन्होंने वक्फ बोर्ड बिल को असंवैधानिक करार कर दिया। जब आप शासन में हैं, आप भी मुख्यमंत्री हैं, तो वक्फ बोर्ड बिल को असंवैधानिक करार क्यों नहीं करते? अब ये क्या जवाब देंगे कि मेरे साथ भाजपा है और हम भाजपा के साथ हैं, यानी वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ हैं। नीतीश कुमार के बारे में जो खबरें आ रही है कि 24 घंटे के वो मेहमान हैं, हो सकता है कि मुख्यमंत्री पद से वो इस्तीफा दे दें, हो सकता है वो RJD के साथ आ जाएं। कांग्रेस में फिलहाल इतनी ताकत नहीं है कि उनको समर्थन देकर और मुख्यमंत्री बरकरार रखे। RJD में ताकत है अथवा BJP में ताकत है, जो वर्तमान स्थिति है। तो नीतीश कुमार क्या करेंगे यह तो हम नहीं कह सकते।
लेकिन चंद्रबाबू नायडू भी परेशान हैं। चंद्रबाबू नायडू का जो राजनीति है आंध्रा के अंदर, तेलंगाना के अंदर, वहां पर सबके सब वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ है। अगर नायडू मोदी जी के साथ जाते हैं तो राजनीति से हाथ धो बैठते हैं, और अगर राजनीति के साथ जाते हैं तो मोदी जी का साथ छूटता है तो केंद्र सरकार गिर जाती है। यानी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के भरोसे केंद्र की सरकार है। कांग्रेस की आक्रामक रुख बिहार में राजद को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। राजद ये सोचने लगी कि भाई सत्ता मिलो या ना मिलो, अगर कांग्रेस पूरी ताकत में आ जाती है, 50 सीट भी जीतने में कामयाब हो जाती है, और साथ में डॉक्टर कन्हैया कुमार उनके फायर ब्रांड युवा नेता है, वो चुनाव जीत जाते हैं, तो कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष बन जाएगी। डॉक्टर कन्हैया कुमार नेता प्रतिपक्ष बन जाएंगे। अभी तक सपने इतने ही हैं। कहने का तात्पर्य, लोग उत्साह बस कह सकते हैं कि कांग्रेस का शासन आ जाएगा, डॉक्टर कन्हैया कुमार मुख्यमंत्री बन जाएंगे, यह उत्साह बस कहा जा सकता है। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है उसमें डॉक्टर कन्हैया कुमार से विपक्ष को डर लग रहा है। विपक्ष यह सोचकर चल रहा है कि जिस तरह से बिहार में आंधी उठी है युवाओं की और अच्छी ताकत में कांग्रेस आ गई, डॉक्टर कन्हैया कुमार चुनाव जीत गए, तो कांग्रेस ये चाहेगी कि नेता प्रतिपक्ष बिहार की असेंबली में डॉक्टर कन्हैया कुमार बने, और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री तो बाद में बनेंगे। उनको इस बात का डर लगने लग गया कि अगर हम चुनाव हार जाते हैं तो नेता प्रतिपक्ष भी हम असेंबली में नहीं रहेंगे, और पार्टी बड़ी है तो आपको एमएलसी बना दिया जाएगा, कम से कम सीएम के सामने नेता प्रतिपक्ष तो नहीं रहेंगे। यह समस्या तेजस्वी यादव की है, और सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर आ रही है, केवल वह राघोपुर सीट से ही चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि फुलपरास से भी चुनाव लड़ेंगे। अब राघोपुर में क्या समस्या है वह भी बता दूं कि जो वहां की जनता ये कह रही है कि तेजस्वी यादव जी इतने दिन रहे यहां से विधायक, कुछ किए ही नहीं, और जो पुलिया बन रही है राघोपुर जाने के लिए, क्योंकि रास्ते नहीं है, तो उसमें जो क्रेडिट भाजपा ले रही है। भाजपा के नितिन गडकरी जी जगह जगह पुल बनाते हैं। जब ये राजद कहती है कि पुल गिर रहे हैं, जगह जगह ध्वस्त हो रहा है, तो राजद ये कहती है कि ये जो है भाजपा ने बनाया, और भाजपा ये कहती है कि ये राजद के जमाने के ही पास हैं ये पुल, ये उन्हीं के शासनकाल के, ये ठेकेदार भी उन्हीं के हैं। तो कुल मिलाकर एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण होता है, और कांग्रेस को बिल्कुल स्पेस मिलता जा रहा है रोजगार के नाम पे, युवाओं के नाम पे। पलायन रोको, नौकरी दो, ये तो युवाओं को जोड़ रहे हैं डॉक्टर कन्हैया कुमार। उधर भावनात्मक अपील करके राजेश राम SC ST OBC समाज में जाते हैं, और सबसे पहले वो यही कहते हैं, आप हमारे बगल में बैठना पसंद करेंगे, हम SC क्लास से हैं, शेड्यूल कास्ट से हैं, क्या आप हमें अछूत समझेंगे? हमें प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस ने बनाया है, क्या आपको खुशी नहीं हो रही है? इतनी तकलीफ क्यों? अगर खुशी हो रही है तो कांग्रेस के साथ आ जाइए। लोग फंस जाते हैं, लोग क्या जवाब दें? क्या ये कहें आप कांग्रेस पार्टी से हैं इसलिए नफरत करते हैं, अथवा आप शेड्यूल कास्ट से हैं इसलिए नफरत करते हैं? क्या जवाब दें? जनता जो है निरुत्तर हो जाती है राजेश राम के भावनात्मक अपील से, बोलने से। और जीतन राम मांझी अब क्या कहेंगे, चिराग पासवान क्या कहेंगे? जब तक एक कोने में बैठे हुए थे राजेश राम, एक मात्र विधायक कुटुंबा के, तब तक सबके सब फुर्र फुर्र बोल रहे थे। अब जो है राजेश राम फ्रंट पे आ गए, कांग्रेस का झंडा मिला, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष का ताज मिला, और इस आधार पे उनको अब आगे रखा जाता है, आगे की कुर्सी पर बिठाया जाता है। बोलने के क्रम में वो ये भी बोल देते हैं, आप लोगों को तब अच्छा लगता था जब हम कुर्सियां लगाते थे, दरी बिछाते थे, अभी हम सिंहासन पर बैठे, प्रदेश अध्यक्ष का ही सही सम्मान थोड़ा मिला है, आपको बुरा लगता है, आप हमारे खिलाफ आक्रामक हो रहे हैं।
और ऐसे भावनात्मक अपील को जनता जवाब नहीं दे पाती है, और जनता जवाब देगी कांग्रेस को वोट देकर, क्योंकि इस बार कांग्रेस पूरी तैयारी में है। राहुल गांधी जी कोई भी कसर छोड़ना ही नहीं चाहते। कहने का तात्पर्य है, बेरोजगारों के लिए डॉक्टर कन्हैया कुमार को लगा दो, अगर जातिगत समीकरण बनाएंगे तो राजेश राम को लगा दो, अगर कोई कहेगा अल्पसंख्यक के साथ कांग्रेस ने क्या किया तो हम ये कहेंगे कि कर्नाटक विधानसभा हमारे पास था और हमने पूर्ण बहुमत से वक्फ बोर्ड बिल को असंवैधानिक करार कर दिया। अब ये सारी बातों को देखकर लगता है कि राजद के पास भी स्पेस नहीं है, सीपीआई के पास भी स्पेस नहीं है। किधर जाओगे? जातिगत समीकरण लेकर जाओगे, रोजगार के नाम पे हंगामा करोगे तो वहां भीड़ लगी हुई है कांग्रेस के पास। ले देकर कांग्रेस पूरी तैयारी में है। सीमांचल से लेकर पूर्वांचल तक, गांव से लेकर शहर तक, और दिल्ली नहीं डिस्ट्रिक्ट चलो अभियान ने रंग ला दिया है। अब कांग्रेसी कार्यकर्ता काफी उत्साह में है। बाकी तमाम समीकरण बिहार में चला करते थे, कांग्रेस ने सबको फेल कर दी। कभी जीतन राम मांझी ऐंठते थे, कभी मुकेश सहनी ऐंठते थे, कभी चिराग पासवान ऐंठते थे, केवल जातिगत समीकरण के नाम पर, और कांग्रेस ने सबको धोकर रख दिया। राजेश राम को लाकर, डॉक्टर कन्हैया कुमार को आगे करके। कहने का तात्पर्य है कि अगर तेजस्वी यादव सवर्णों का विरोध करेंगे तो कांग्रेस जो है बाजी मार लेगी डॉक्टर कन्हैया कुमार के जरिए। अगर वो दलितों का विरोध करेंगे तो राजेश राम के जरिए जो है बाजी मार लेगी कांग्रेस। कांग्रेस कहीं से चलने नहीं दे रही है, और अभी गठबंधन चल रहा है। गठबंधन पे कोई चर्चा नहीं है कि किसको कितना सीट मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।